नमस्कार दोस्तों, पत्रिका न्यूज हिमाचल में आपका एक बार भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ जुड़ गया हूं वीरू राणा। जो भी भाई हमारे पांगी घाटी के जो भी मित्र बंधु, जो भी बहन भाई हमारे साथ लाइव हमारी जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है, उन सभी को हमारा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूं कि जहां से अगर जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है, हमारे इस वीडियो को एक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज मैं पांगी घाटी की कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा करूंगा। और हमारे साथ जब मैं पांगी घाटी गया तो कुछ एक ऐसे युवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बता दूं कि हमारे साथ जुड़े हुए थे पांगी के धरवास पंचायत के बीडीसी जो वीर सिंह राणा जी, जो हाल ही में जिला परिषद के उम्मीदवार भी रहे। तो उन्होंने उनके साथ कुछ हमारी चर्चा हुई, तो उन्होंने पांगी की जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, तो जिस तरह से पांगी की जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है, जो ठेकेदार पांगी में जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और लोगों के नाम पे गरीब जनता को किस तरह से, आपको बता दें कि पांगी में किस तरह से अवैध कटान हो रहा है। तो ये सारा जो है बहुत ही वहाँ पे एक तरफ से देखा जाए तो सारी मिली भगत वहाँ पे चलती है। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ एक इस युवा के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जो जिला परिषद, जो हमारे जिला परिषद के उम्मीदवार के लिए उठे थे, वीर सिंह राणा जी, धरवास पंचायत के बीडीसी मेंबर है ये। तो आपको बता दूं कि इन्होंने हमारे को जो है, हमें जो है पांगी की जो मूलभूत लोगों की समस्याएं हैं उसके बारे में जब अवगत कराया कि बहुत सारी समस्याएं पांगी की है, तो इनके मुंह से आपको सुनाते हैं। जिसे आपको बता दें कि हॉस्पिटल संबंधित, फिर हमारे कॉलेज में स्टाफ नहीं। आपको दोस्तों बता दूं कि जहां पर उपमंडलाधिकारी एसडीएम पांगी नौ नौ विभाग संभाल रहा है, और बीडीओ पांगी खंड विकास खंड अधिकारी बीडीओ पांगी जो है चार चार पांच पांच विभाग जो अपने हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, तो वो कहाँ से विकास करेंगे। पांगी में अधिकतम जो है दोस्तों, आपको बता दूं कि स्कूलों की बात की जाए, हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, कम से कम मिनिमम जो है ऐसे 800 के करीब जो है छोटे बड़े लेवल की जो अध्यापक हो, या जो भी प्रधानाचार्य हो या लेक्चरार हो, सबके पद जो है काफ़ी जो है 800 के करीब पद खाली चले हुए हैं। हॉस्पिटल सिविल अस्पताल किलाड़ की बात की जाए, वहाँ पर 46 पद, डॉक्टरों से लेकर बीएमओ तक 46 पद जो है खाली चले हैं। लेकिन हमारे ठेकेदारों की होशियारी तो देखिए, हमारे जो पांगी घाटी के जो ठेकेदार हैं और जो नेता हैं, जो अभी जिनको जिला परिषद और मंडल अध्यक्ष की जो उपाधि थी, जिन पर दी थी, जिनको अभी हाल ही में जो जिला परिषद विजेता बनाया, हाकम सिंह की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्हें इतनी बड़ी अच्छी उपाधि दी है, लेकिन उनकी बातें करने का अंदाजा तो देखिए ऐसा लग रहा है कि उस गांव से उठ कर आए हैं जहां पर इन्होंने अपना जो है अच्छा विकास किया और अच्छा देखने को दिखा हुआ है। लेकिन इनके बातों से हम जरा इस वीडियो में देखिए आप किस तरह से पांगी की समस्याएं आपको अवगत कराएंगे। जो पांगी घाटी की जनता की जो आम समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं, तो जो है प्रदेश सरकार जो है जिसे पूरा करने में असमर्थ हुई है। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जी सर, बताना आपने, हम पहले बताना कि आप पांगी के किस पंचायत के प्रतिनिधि हैं और क्या समस्या है सर। मैं वीर सिंह राणा, पंचायत समिति सदस्य धरवास, जो कि ब्लॉक समिति के अंदर हमारा वार्ड 2 है धरवास। तो मैं वहाँ का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, वहाँ का प्रेजेंटेशन करता हूँ। जी जी। जी। तो बताना सर, क्या किस तरह की जैसे परिस्थितियां हैं पांगी में, और ये जहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जहाँ की लोगों की समस्या है, उसके बारे में सर आपका क्या कहना है। उसके बारे में तो यही है कि आज हमें लग रहा है कि जैसे प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो पांगी में भी मैक्सिमम वार्ड पंच से लेकर, चाहे इनका चेयरमैन हो, चाहे वाइस चेयरमैन हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, सब के सब बीजेपी के हैं। तो इस टाइम हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पांगी में सरकार नाम की कोई चीज़ है। अव्यवस्था इतने फैल चुकी है कि हर तरफ हाहाकार है। लोग जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। किलाड़ बाज़ार की बात कर लो, अगर हम किलाड़ बाज़ार में आते हैं तो जो एक सार्वजनिक शौचालय है, लगभग पिछले 2 सालों से वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो जो हमारी माताएं बहनें जो किलाड़ आती हैं, है ना, पुरुष तो चलो, पुरुष तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जो हमारी माताएं बहनें जो किलाड़ आती हैं, उनको इस अव्यवस्था से कैसे झेलना होता है, ये तो शायद वही समझ सकती है। या एक स्वाभिमानी नारी को मतलब कैसे एक लगता होगा कि हम लोग कैसे किलाड़ जाएं। और ये एक बहुत मतलब एक तकलीफ दे है हमारे लिए कि कैसे मतलब आज हमें 21वीं सदी में भी हम लोग मतलब अभी भी इस चीज़ के लिए वो तरस रहे हैं। एक तो तरफ तो मोदी जी का रहता है कि स्वच्छ भारत और ये, लेकिन पांगे में जब इस स्वच्छ भारत की बात की जाए
तो वो हमें देखने को मिलता है कि प्रशासनिक स्तर पे भी स्वच्छता पे कोई ध्यान नहीं है। और मतलब इस तरीके जो सार्वजनिक शौचालय है वो तक 2 सालों से बंद रखे हुए हैं। इससे बड़ी दुःख भरी विडंबना क्या हो सकती है? जी। जी सर, अभी जैसे आपके पांगी के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और जो जिला परिषद उपाध्यक्ष बने हुए हैं हाकिम, तो उन्होंने एक दावा किया है कि पांगी में जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है सरकारी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो भी सड़कें बनी उसमें जो है 50% घोटाले हुए हैं। तो क्या ये बात सच है सर? आप एक पांगी के जुझारू प्रतिनिधि हैं। जब ये जग जाहिर सी बात है, जब इतने प्रतिष्ठित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये आरोप लगाता है, मैंने भी वो इनफैक्ट मैंने वो वीडियो क्लिप सुना, उस पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो है बहुत घोटाले होते हैं। तो मैं भी बिल्कुल उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ। और ये मतलब ये होते रहे हैं, बहुत पहले से होते रहे हैं। अब तो बल्कि हम ये बोलते हैं कि चलो जो थोड़ा सा एक स्ट्रीमलाइज करने का जो नए अधिकारी आए होंगे, अपने एक्सीन जो हैं जी। नए जीत सिंह ठाकुर जी, उनके आने से थोड़ी सी व्यवस्था, मतलब हमें भी लगता है कि थोड़ी सी व्यवस्था ठीक हुई है, बहुत बहुत सही हुई है। लेकिन जिस तरीके से जो चल रहा है, चाहे ई टेंडरिंग हो चाहे दूसरे हो, यार रात को तो टेंडर होते हैं, हद हो गई। मतलब ये कैसी ठेकेदारी चल रही है पांगी में, है ना? और मतलब कोई भी यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़े कोलैप्सेस क्या है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टरशिप के? जी। एक व्यक्ति जो है 50-50 काम लेके बैठा हुआ है, जबकि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है कि एक ठेकेदार के पास 2 से ज़्यादा काम नहीं चाहिए। और कुछ एक तो ऐसे है कि 2006, 2007, 2009 9 से लेकर काम लेके बैठे हुए हैं, वो काम आज तक नहीं सिरे चढ़ पाए हैं। तो आप देख लीजिए पांगी के भी, मैं इन अधिकारियों से भी एक गुजारिश करूँगा कि जो बिल्डिंग वर्क्स हैं आपके, जी। उसमें देखिए कि कितना मतलब ढीला काम हो रहा है। डंगे तो एक रात में ही लगा लेते हैं। तो बिल्डिंग्स वर्क जो 10-10 साल हो गए वो बिल्डिंग्स नहीं बनी है। अगर वो बिल्डिंगें बनी भी हैं तो उनमें वो गुणवत्ता नहीं है। मतलब गुणवत्ता से बिल्कुल समझौता किया गया है। और जहाँ तक रही मंडल अध्यक्ष और उसके जो आरोप लगाने वाली बात है, तो वो देखो वो खुद इस सिस्टम के अंदर हैं। और मैं तो फिर भी मैं ठेकेदारी नहीं करता हूँ और ना मुझे इस ठेकेदारी के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मुझे इतना पता है कि किस तरीके से बर्फ़ हटाने के नाम से जो पैसे जो है उड़ाए जा रहे हैं, हमारे पांगी के ट्राइबल सब प्लान के जो पैसा है वो उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से सिर्फ डंगे डंगे। अब तो वो वक्त आ गया है कि जितने हमारे पांगी की 19 पंचायतें के अंदर जो रोडें बनी है, उनको आप ब्लैक टॉपिंग कीजिए, उसकी जी। उसको पक्का कीजिए, है ना? उसकी वो कीजिए। क्यों आप डंगू के चक्कर में फंसे? एक सरकार आती है तो वो डंगे लगाती है, दूसरी सरकार आती है तो वो उखाड़ के फिर उनको वही लग जाते हैं। मतलब ये एक हमारे जो ट्राइबल सब प्लान का जो एक पैसे का जो मिसयूज है, ये एक बहुत ही मतलब हम बोल नहीं सकते कि 2 से 3% लोगों की जेब में ये पैसे जा रहा है। तभी तो चंडीगढ़ से लेकर जाके पांगी तक जो है कोठियाँ बनी है। अदरवाइज इनके पास ऐसी कोई भी एसेट्स नहीं थी, कोई ऐसी संपत्तियाँ नहीं थी, या इनके बाप दादे थे। आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री देख लीजिए, इनके ये जितने भी आज जो है 2-2 4-4 मंजिले जिन्होंने आज मकान डाले हुए हैं, इनके 20 साल की पुरानी आप हिस्ट्री देख लीजिए जी। कि तब क्या थे और आज क्या है। ये कहाँ से आया ये पैसा? ये जी कहीं सर। ना कहीं ने लूट जी खसूट जी की जी है, जी इस जी। करके इनके पास ये पैसा आया जी, हुआ है। जैसे सर आप हाल में ही एक जिला परिषद के उम्मीदवार रहे सर, तो इसमें आपको क्या लगा कि सर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि था सर, उन द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितने बड़ा पद पे बैठे हुए हैं, उनका नाम यूज़ किया जो वोट माँगने के लिए, उसमें क्या कारण रहा वो? इनके से जो इनका अपना काम है, वो उस तरह से नहीं हो पाया कि जो अपने लेवल पर ये लोगों से वोट माँग सके सर? और हम्म, चुनाव चिन्ह जो है भारतीय जनता पार्टी का लगाया गया है। देखिए इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अपने देखो हम 9 कैंडिडेट थे इसमें, है ना? जी। तो सबके अपने अपने मैनिफेस्टो थे, सब अपने अपने तरीके से इलेक्शन लड़ रहे थे। जी सर, जहाँ तक हमें जानकारी है कि अगर कोई भी छोटे लेवल के चुनाव होते हैं, पंचायत स्तर के चुनाव नहीं होते वो हैं। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ के क्षेत्रीय दल हैं, हम जी, जी। उनका यूज़ नहीं कर सकते, जी, उनका जी, जी। चुनाव चिन्ह हम यूज़ नहीं कर जी, सकते जी, हैं। जी, जी। तो हमें मतलब खेद है इस विषय का कि उन्होंने जो हैं, जो हमारे विनिंग कैंडिडेट हैं, उन्होंने लगाए भारतीय जनता पार्टी के लेकिन हम लोगों मतलब जब वो उनके वो पोस्टर जब डिस्प्ले हुए थे, तो इनफैक्ट मैं बहुत अपने इंटीरियर इलाके में चुनाव प्रचार पे था, तो मुझे पता भी नहीं लगा कि भाई कैसे, और क्योंकि बहुत 19 पंचायतों में चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा हमें सिर्फ 8 दिन का समय दिया गया था प्रचार करने के लिए, तो हम लोगों के पास भी नहीं पहुंच पाए प्रॉपर। तो इन बिटवीन मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने वो उस तरीके का एक वो जो जी, जी एक सर जी, किया इस था। बार पांगी के वैली का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पांगी घाटी के लिए हवाई सेवाएँ नहीं हुई। इसी को लेकर सर जो भाजपा मंडल के मंडलाध्यक्ष और जिला परिषद है, उनके द्वारा मीडिया के साथ जो व्यवहार किया गया है सर, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? मैं तो सरेआम बोलता हूँ, ये तो छोटे स्तर के नेता हैं, मैं तो ये बोलता हूँ कि जयराम सरकार का फेलियर है। जयराम सरकार का फेलियर क्यों है?
कि जब 1982 से 1982 से पांगी के लिए स्पेशल फ़्लाइटें होती थी। पांगी के लिए फ़्लाइटें इसलिए होती थी क्योंकि हम लोग भौगोलिक स्तर पे हम लोग जो है ना प्रदेश के साथ जुड़े नहीं हुए हैं। जब 6 महीने हम लोग जैसे तैसे हमारे मतलब रास्ते से जो हमारा रास्ता कट जाता है, तो जी। उसके तत्कालीन मतलब 82 के बाद 84 में जब राजा वीरभद्र आए, राजा वीरभद्र ने हमारी इस परिस्थिति देखी और उन्होंने जो पांगी के लिए जो एक बहुत बड़ा मतलब एक स्टेप लिया था कि पांगी के लिए हवाई उड़ानें करवाई जाएँ। और बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी विधानसभा के अंदर बोलते हैं कि कोई भी हेली टैक्सी जो है वो जनजातीय इलाकों के लिए जो है वो सेवा देने के लिए तैयार नहीं। हमें बड़ी मतलब एक अचरज होती है कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकता है, क्योंकि हेली टैक्सी किसी भी ऑपरेटर की उसके ऊपर नहीं होता, उनको तो अपने लीज से उनको अपना वो रखना चाहिए, है ना। अब कोई व्यक्ति अब हेली टैक्सी वाला ये बोलेगा कि भाई हम अपनी मर्जी से चलेंगे जी, वो तो बोलेंगे कि हम चंडीगढ़ और पठानकोट से कहीं जाएंगे ही नहीं, तो क्या मुख्यमंत्री इसलिए उनको लीज पे ले जाएंगे कि भाई वो कहीं जाएगा ही नहीं, मतलब है इसलिए रखा है। पहले राजा साहब को बोलते थे कोई हेलीकॉप्टर वाला मुख्यमंत्री है, उन्होंने 80-82 साल की उम्र में थे, तो तब भी पांगी के लिए उन्होंने डट के फ्लाइटें करवाई, जब मर्जी आई तब उन्हें पाएंगे के लिए फ्लाइट कराई। आज एक युवा मुख्यमंत्री होते हुए वो सिर्फ हेलीकॉप्टर और होर्डिंग वाला मुख्यमंत्री रह के बैठा हुआ है। मैं उनके इस बयान की जो उन्होंने विधानसभा के अंदर बोला कि जनजातीय इलाकों के लिए कोई हेली टैक्सी सेवा नहीं है, इसकी मैं पुरजोर शब्दों में भर्त्सना करता हूँ और उनके इस बयान की कड़ी निंदा करता हूँ कि वो हमारे जनजातीय इलाकों के लिए ऐसे मुख्यमंत्री पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने जब कभी भी जनजातीय इलाकों की तरफ देखा नहीं। जब वो पहली बार जब वो पांगी आए थे और फुल यात्रा का समय था, तो खुद उन्होंने बड़े खेद जताया था कि मैं पांगी आया तो मेरे मोबाइल से नेटवर्क चला गया, मैं ये सोच रहा था कि मैं किस इलाके में ना पड़े, उसमें देखा कि मेरा मोबाइल ख़राब तो नहीं हुआ है। जी, आज जी। 2 साल हो गए उनको, मोबाइल शायद तो ठीक हो गया हो, लेकिन पांगी वाले आज भी उस स्थिति में हैं। तो बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ पे आए, नाचे गाए ढोल नगाड़ों के साथ और उसके बाद चले गए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और वो जो उनके यहाँ प्यादे हैं वो बोलते रहते कि विकास हुआ, विकास हुआ। विकास कहाँ हुआ वो हमें दिखाइए ना। एक आईपीएच का डिवीज़न था यहाँ पे, हैं, उसको उठा के जो वीरभद्र सरकार के द्वारा जो एक सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो यहाँ एक सेटअप दिया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेटअप दिया गया था, उसके तहत यहाँ पे क्या किया गया। सबसे पहले ये तो 2003 से जब धूमल साहब की सरकार आई, उस समय से ही जनजातीय इलाकों को जो है ना कमज़ोर करने की कोशिश की। पहले यहाँ आईएएस रेजिडेंट कमिश्नर होता था, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो आईएएस की जो हटा के एचएएस कर दिया आरसी की पोस्ट, उसके बाद आरसी की मैक्सिमम पावरें छीन ली। अब तो सिर्फ नाम मात्र का आरसी बैठाया हुआ है, ये आरसी कम होता है लेकिन राजनीतिक व्यक्ति ज़्यादा होता है, ये सरकार के इशारों पे चलने वाला व्यक्ति होता है ये जो आज के डेट में जो रेजिडेंट कमिश्नर है। और बहुत बड़ा मतलब खेद के उसके साथ करना पड़ रहा है कि ट्राइबल सब प्लान हमारा वो कहाँ लग रहा है हमें अभी तक पता नहीं है। अब सोलर लाइटों का आप देखिए, इतनी घटिया किस्म की सोलर लाइटें वितरित की है, जो 1000 सोलर लैंप बांटे गए हैं वो इतने घटिया किस्म के हैं जिनके 36 हज़ार मान्य महोदय विधायक महोदय जो खुद अपने जुबानों से बोलते हैं कि 36,000 का एक पैनल है। 36,000 में इतना ज़बरदस्त पैनल आता है जिसका कोई सा, ये तो 18 से 20,000 भी, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा इसकी कीमत बता दी। मतलब किसी स्तर का है नहीं, कहीं पे बैटरी फूल गई। कम से कम आज के डेट में आपको बताऊँ 15 से 20 पैनल उसमें से ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर लाइट नहीं दे रहे हैं। और हमारा कितना गया, अगर 36,000 एक पैनल का दिया तो 1000 पैनल के 3 करोड़ 60 लाख रुपया हमारा ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो है बिल्कुल हो गया। अगर 3 करोड़ 60 लाख रुपए में हमारे जितने पांगी के अंदर पन बिजली विद्युत परियोजनाएं जो भी आज, चाहे आप साथ देख लो, चाहे सुराल देख लो, चाहे किलाड़ महलो नाला देख लो, चाहे आप पुरथे में देख लो, अगर 3 करोड़ 60 लाख में इनकी रिपेयर की होती तो आज पांगी के आम जन के पास बिजली होती। आज जो हम लोग दर दर ठोकरें खा रहे हैं, कभी लाइट के लिए, कभी सड़कों के लिए, कभी परिवहन व्यवस्था के लिए, तो ये इस सरकार की नाकामी है। ये किसी भी स्तर पे ये लोग कामयाब नहीं है। ये सिर्फ आते हैं और इलेक्शन के टाइम में सभी विभाग दिखाते हैं, किसी को नौकरियां बोलते हैं, किसी को झूठे वादे करके ये लोग जीतते हैं। उसके बाद सिर्फ इनकी अपनी ठेकेदारी चलती है और इनके चमचों की ठेकेदारी चलती है, बाकी पांगी का कभी भला ये लोग कर ही नहीं सकते। जी सर, अभी कुछ हमारे सूत्रों के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि पांगी में जो जिला परिषद के चुनाव हुए हैं तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे उनके द्वारा जो है धनबल का प्रयोग किया गया। तो है सर, इस बारे में कुछ आपकी कहने हैं? नहीं, ऐसा है, अगर मैं धनबल के बारे में बोलूँगा तो उसमें मुझे ये लगता है कि मैं अपने जो हमारे मतदाता है उनका भी कहीं ना कहीं, देखो मैंडेट जो होता है हमें मैंडेट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी। जैसे मैंडेट मिल गया हम तो देखो, मुझे जो लोगों ने समर्थन प्यार दिया उसके लिए मैं उनका संपूर्ण दिल से धन्यवादी हूँ और मैं मैंडेट की रिस्पेक्ट करता हूँ। जिसको लोगों ने मैंडेट दिया हमें वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सर, जैसे आपके पार्टी की ओर से 4 कैंडिडेट खड़े हुए, तो सर इसमें क्या वजह रही सर?
हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जी जो 4-4 कैंडिडेट हैं, ऐसा कैंडिडेट कोई नहीं, कैंडिडेट एक ही होता है, 4 जी 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 कैंडिडेट नहीं होते हैं। ऑफ़िशियली कैंडिडेट कौन होता है? लेकिन जब इस बारे में हमने अपने प्रदेश के जो हमारे मुखिया होते हैं जी जी कांग्रेस पार्टी के, तो उसमें राठौर साहब से जब हमने इस बारे में मंत्रणा की, तो राठौर साहब ने बोला हमने जो ब्लॉक कांग्रेस के प्रेज़िडेंट हैं, उनको इसके लिए अधिकृत किया किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट का प्रेज़िडेंट होगा और ब्लॉक में ब्लॉक का प्रेज़िडेंट जो है इस चीज़ के लिए अधिकृत है। तो इनफैक्ट यहाँ पे ब्लॉक के प्रेसिडेंट ने अपना डिसीजन दे दिया था, लेकिन बीच में कुछ लोग आए जिनको शायद हजम नहीं होता कि किस तरीके से, जो हमेशा मुझे लगता है पार्टी के खिलाफत करते हैं और पार्टी के खिलाफ जिन्होंने काम किया है उनका काम यही है कि वो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी मतलब कहीं ना कहीं डर रहता है कि किसी व्यक्ति के आने से कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई एक डर और संभावना कुछ ऐसी रखती है। और मुझे लगता है बीच में कोई एक हाईकमान है, उस हाईकमान को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो हाईकमान कौन है जिसके आदेश से जो है हमारे प्रदेश, हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस के ऑफिस के जो ताले तोड़े गए। कहाँ तो उस हाईकमान को चाहिए था कि सबको मिल बैठा के एक घर का एक मुखिया जो होता है वो इसलिए वो कभी आदेश नहीं देते कि आप ताले तोड़ दो और वहाँ पे जो है अपना एक नया कैंडिडेट पैरेलल कैंडिडेट दे दो। ये मतलब बहुत, चलो ये हम पार्टी के अंदर की बात है, जी हम जी अपने लेवल पे इसको सेटल करेंगे। जी सर, इसमें वो सर आखिरी सवाल आपसे सर, जैसे पांगी में सर मिनिमम जो भी विभाग है सर, तो अभी मैंने एसडीएम से बात की तो एसडीएम कह रहे हैं कि हमारे पास ही जो है मिनिमम 8 से 9 विभाग एसडीएम के पास है। तो जो पांगी में सर मिनिमम 500 से आप जो है पद खाली चले हुए हैं, तो इसके लिए सर आपका क्या राय है सर? सर इसमें मैं बोलता हूँ टोटली जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है इसका फेलियर है। और जो हमारे मतलब अब मैं आपको बताऊं सर, जैसे मैं पंचायत समिति का सदस्य हूँ। जी बड़ी मतलब बड़ी खेद का विषय और बड़ा हास्यास्पद भी है कि पिछले 2 सालों से जो है पंचायत समिति की बैठक तक नहीं बुलाई गई। जी अगर जी 2 सालों से पंचायत समिति की बैठक तक नहीं बुलाई गई तो आप ये सोचिए कि वहाँ चल क्या रहा है, किस तरीके से, क्योंकि जो लोगों ने जो जनप्रतिनिधि बना के रखे हैं उनके कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे अगर उनकी कोई सुनाई नहीं है, उनको कोई सुना नहीं जाता है। यहाँ तो ब्लफ ब्लफ चला हुआ है, मतलब जिसकी जैसी मर्जी उस तरीके से चल रहा है। ठीक है, एक एक मतलब 9 9 विभाग एक एक अफसर के पास पड़े हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उस अफसर की भी कार्यशैली की क्षमता कितनी होनी कि वो अपने डिपार्टमेंट विभाग की दे के अदर डिपार्टमेंट में वो अपना ध्यान दे। बहुत ही मतलब एक ये बहुत बड़ा फेलियर है कि पांगे के लोगों ने प्रॉपर मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ है। हर कहीं भी देख लो आप, चाहे इनका चेयरमैन देख लो, चाहे चलो चेयरमैन साहब तो अब बेचारे हमारे बीच नहीं रहे, उनके लिए तो हम खेद वो करते हैं, लेकिन फिर भी जब तक वो थे है ना, वो आज के डेट में चाहे आप जिला परिषद दे लो, एमएलए एमपी तो बहुत मतलब वोट मांगने तक नहीं आए, और वोट मांगने के बाद न पहले हमने उनकी शक्ल देखी न वोट मांगने के बाद वो कभी पांगी है। उनको तो बस पांगी मतलब मोदी के नाम पे ना वो फ्री के गिफ्ट मिल जाते हैं। वो मतलब उन्होंने कभी पांगी से वोट नहीं मांगे। और एमएलए के वही हाल है कि जो 4 5 लोगों को लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से मतलब वो चल रहे हैं उस तरीके से तो पांगी का विकास ना होगा, ना कभी हो सकता है। उन्होंने कभी तो पांगी की मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया किसी भी तरीके से। अब भगवान जाने कहाँ पे विकास हो रहा है, उनके घरों में हो रहा है, उनका बड़ा पर्सनल महल बन रहे होंगे, वो विकास हो रहा होगा, लेकिन पांगी के आम जनता जो है विकास से महरूम है। जी सर, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से सर यूथ को, जो हमारा पांगी का यूथ जो बाहर रहता है सर पांगी से, उनके लिए क्या संदेश देना सर चाहते हैं? उनके लिए यही संदेश है, मैं भी काफ़ी सोशल साइड में एक्टिव रहता हूँ, तो उन लोगों के अंदर बहुत मतलब एक है पांगी के प्रति काम करने के लिए बड़ी इच्छा है कि वो चाहते हैं कि पांगी के युवा लोग जो यूनाइट हुआ। लेकिन मीनवाइल्स कुछ लोग लड़के हमारे पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ और अदर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उनके लिए मतलब मेरे भी बड़ी इच्छा होती है कि मैं उन लोगों से मिलूं और पांगी के लिए एक अच्छा सा रोड मैप तैयार करके जी हम जी पांगी के लिए बढ़िया इस कॉन्ट्रैक्टरशिप से हट के जो है पांगी को मतलब एक नई दिशा देने की दिशा कोशिश करें। क्योंकि जब तक पढ़ा लिखा युवा वर्ग आगे नहीं आएगा तब तक हम लोग सोचते हैं कि पांगी के अंदर ये जो 2-4% लोग हैं, चाहे आप इनको सो कॉल्ड लीडर्स पे दो, सो कॉल्ड ठेकेदार हैं ये, है ना, तो इनका ही राज चलेगा, चाहे पार्टी की कोई भी हो। जब किसी के आती तो 2% इस साइड के, जब दूसरे के आती तो 2% इस साइड के। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए तो मैं, जितने मेरे यूथ हैं, जो भी हमारे बुद्धिजीवी नीचे हैं, इंटेलेक्चुअल जो भी लोग हैं, उनसे यही विनती है कि कुछ नहीं तो ज़्यादा अपना थोड़ा सा समय वो हमें पांगी के लिए दें, और कभी भी जब भी कोई उनके जो सुझाव होंगे उनको भी हमारे पास यहाँ दें। क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ अपने हमारे प्रधान जी सतीश प्रधान जी पूर्व प्रधान रहे हैं और अभी वर्तमान में ये उप प्रधान है। इनका काफ़ी मतलब किलाड़ में काफ़ी वो रहता है और बहुत एक्टिव हैं, लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो है मिलजुल कर हम लोगों को आगे बढ़ना है, तभी पांगी का भला हो सकता है। क्योंकि हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं, ना तो हमने कभी ठेकेदारी की है, और हमने हमेशा पांगी के वेलफेयर के लिए वेलफेयर के लिए ही सोचा है। तो मेरे उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि सोशल साइट्स में ठीक है आप लिखते हैं कहीं ना कहीं कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है उससे नेगेटिविटी भी
भी ज़्यादा जाती है हमारे पांगी के अंदर। जितना वो नेगेटिविटी साइड सोशल साइट्स में है उतना ग्राउंड पे नहीं है उस तरीके से। तो मैं मतलब उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो पांगी के वेलफेयर के लिए आगे आएँ, और उनके हमेशा सुझाव जो है, पॉजिटिव सुझाव जो है हमेशा अपेक्षित है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ओके।